हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेक एंड सेक। हम ऑलरेडी साइन और कॉस के ग्राफ सीख चुके हैं, लेकिन इनको सीखने से पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में रिकैप कर लेते हैं। देखो, हमने लास्ट सेशन में भी ये बताया था कि चारों क्वाड्रेंट्स में हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा वाला कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आप एस से देखोगे साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड वन में टैन पॉजिटिव, और टैन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये तो बात हुई क्वाड्रेंट की कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम 10 के ग्राफ की बात करते हैं। हमने जैसे पहले किया था साइन और कॉस में एक टेबल बना लिया है। 0 पे 0 होता है 10x, π/6 पे 0.58, π/3 पे 1.73, और इसी तरीके से मैंने बाकी के भी लिखे हैं, और इसमें नेगेटिव मैंने अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लगाया है। अब इसके हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए पॉइंट्स है आपके पास 0 0 0 0 पॉइंट ले लिया, उसके बाद π/6 पे 0.58 वो पॉइंट लिया, एंड देन फिर हमने इनको रफ हैंड से ज्वाइन करना है, जैसे हमने साइन एक्स और कॉस एक्स में किया था। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इस ग्राफ को जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक साइकिल, पूरा का पूरा साइकिल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में पूरा हो रहा है। उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। चलिए इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वन कंप्लीट साइकिल हमारा कहां से कहां तक हो रहा है, -π/2 से π/2 तक। इसका जो डोमेन है, रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, वहां पर वो इंफिनिटी पहुंच जाता है। एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर जो है इंफिनिटी पहुंच रहा है, इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। अब बात करते हैं कॉट फंक्शन की। इसका मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया। अब आप टेबल अपने आप बना सकते हैं। आपको पता चल गया है कि पॉइंट्स लेने हैं और कॉट की उसमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैंने 10 का जो फंक्शन का है वो भी ग्राफ बनाया हुआ है, उसी के साथ मैंने कॉट का भी बनाया है। तो आपका जो कॉट का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर टैन वाला मैंने ब्लू कलर से बनाया है। आप ध्यान से देखो, टैन का ग्राफ और कॉट के ग्राफ में उसी तरीके के चेंजेस हैं जैसे साइन और कॉस में आ रहे थे, है ना। तो ये सिमिलर जैसे दिखते हैं, सिमिलर लेकिन होते नहीं है। ये हो गया हमारा कॉट का ग्राफ। इस तरीके से हम कॉट का ग्राफ बना सकते हैं। अब बात करते हैं कॉट के डोमेन और रेंज की। कॉट का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ पाई। अगेन क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि ये इंफिनिटी पहुंच जाता है। रेंज की बात करें, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स होंगे इसकी रेंज में, और ये भी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये आपको पता है कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोसेकेंट फंक्शन की। ये हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन एक्स का। जो कोसेक होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बनाया है पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोसेक एक्स का ग्राफ बनाया है, जो कि इस तरीके का दिखेगा। क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये इस तरीके का दिखेगा। ये भी हमारा रिपीटेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 to पाई हमारा एक सर्कल पूरा हो जा रहा है,
उसके बाद ये रिपीट हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर। दैट्स ऑल। डोमेन एंड रेंज। डोमेन को समझने से पहले हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे, देखो साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 और 0 से 1। तो cosec x की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी -∞ से -1 एंड 1 to infinity। इसके डोमेन की बात कर रहे हैं तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। और रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी, y इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन भी cos x का रेसिप्रोकल है, ये आपको पता है। देखो sec x इज व्हाट, 1 अपॉन cos x। चलो एक वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। मान लीजिए sec 0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगी, 1 अपॉन cos 0। और cos 0 की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, 1। दैट मीन्स sec 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1। तो इस तरीके से आप बाकी के पॉइंट्स भी निकाल कर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके का बनेगा। तो ये हुआ आपका रेसिप्रोकल ऑफ cos x, जो कि है सेकंड फंक्शन। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। आपको पता है रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ कोसाइन फंक्शन की अगर हम लेते हैं तो -1 से 0 और 0 से 1। तो sec x की वैल्यू क्या कहां से कहां तक होगी, -∞ से -1 एंड 1 to infinity। डोमेन की बात कर लेते हैं। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। वाई π/2 पर क्यों है, हमने π/2 यहाँ पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि cos x की वैल्यू π/2 पर 0 होती है और 1/0 इन्फिनिटी पहुंचता है। बात करते हैं रेंज की। रेंज इज y इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जो आपको घर पर करने हैं सिमिलर वे पे, जैसे आज के सेशन में मैंने ग्राफ बनाने सिखाए हैं उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को भी करना है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।